हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हमारा 5वां प्रकरण पढ़ रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं संभावता। संभावता यानी क्या? संभावता यानी प्रोबेबिलिटी। इंग्लिश में तो इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। देखो, जैसे कभी कभी हम निकलते हैं घर से कोई काम के लिए तो हम बोलते हैं हाँ शायद आज हमारा ये काम हो जाएगा, शायद आज हम ऐसे हो जाएगा, शायद ये हो जाए, शायद ये मिल जाए। तो हम शायद शब्द का यूज़ करते हैं ना। तो मतलब वही संभावता, यानी कि हम वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि क्या होगा। जैसे मान लो तुम कोई सिक्का उछाल रहे हो, तो कभी कभी तुम लोग देखो, जैसे हम गेम खेलते हैं तो गेम खेलते समय जैसे टीम गेम है तो कौन सी टीम पहले खेलेगी, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे सिक्के का प्रयोग करते हैं। तो सिक्का उछालते हैं, तो जब हम सिक्का उछालते हैं तो तुम्हें पता है कि उसकी दो ही संभावना हो सकती है। क्या हो सकती है? या तो चित होगा या तो पट होगा। तो यानी संभावना क्या होगी? अगर मान लो इस तरह का ये आया तो फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये टेल है ना, और ये हेड है। जहाँ पे ऐसे संख्या लिखी होती है ना तो वो टेल हो जाता है, उसको पट बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको कौन सा शब्द का यूज़ करते हैं? पट। और यहाँ पे इस तरह से बना हुआ रहता है तो ये होता है हेड। हेड यानी चित्त। ठीक है। जैसे नंबर लिखा भी है, 5 रुपये का सिक्का है तो यहाँ 5 लिखा है, 2 रुपये का रहेगा तो 2 लिखा रहेगा, 1 लिखा रहेगा। तो यानी जहाँ संख्या लिखी रहती है वो टेल होता है यानी पट होता है, और जहाँ पे इस तरह का चिन्ह होता है वो चित्त होता है यानी कि हेड होता है। तभी जो पट है यानी कि टेल है, तो इसके लिए उसको कौन सी शब्द से यूज़ करते हैं? कैपिटल टी। तो यहाँ पर हम लोग उसका क्या करते हैं, जो पट है उसको कैपिटल टी से, और अगर हेड आया तो कैपिटल एच से। ठीक है। हेड, हेड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, टेल का फर्स्ट अल्फ़ाबेट यानी एच या टी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हमारी संभावना क्या हुई? अगर हमने सिक्का उछाला तो संभावना क्या होगी? या तो चित्त होगा या तो पट होगा। लेकिन जब हम संभावना लिखते हैं ना तो उसको ऐसे हम लोग धनु कोष्ठक में लिखते हैं। हम लोग जो है इसको धनु कोष्ठक में लिखते हैं। तो इस तरह से ये संभावना एक प्रकार की हुई। अगर सिक्का उछाले तो उस पर हुआ। लेकिन कभी कभी तुम लोग देखे होगे कि तुम लोग जो है गेम खेलते हो, लूडो खेलते हो, तो लूडो में तुमने देखा होगा ना इस तरह का जो है ये डाइस रहता है, इसको क्या कहते हैं? पासा। ये क्या होता है? पासा। पासा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, पासे में तुम लोगों ने देखा होगा यहाँ पे 4 है, 4 बिंदु बने, यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 5 है। तो मतलब इस तरह के जो बिंदु बने रहते हैं वो डाइस फेंकने पे जो संख्या आती है उस हिसाब से हम लोग आगे गेम खेलते हैं, जो भी गेम खेलना होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने पासा फेंका, तो जब हम पासा फेंकते हैं तो हमारी संभावना क्या हो सकती है? क्या क्या आ सकता है? क्योंकि डाइस में जो जो पॉइंट्स बने वही आएंगे ना। तो जब हमने यहाँ पे मान लो यहाँ पे पासा फेंके तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? तो जो भी मतलब जो हमारी संभावना क्या क्या हो सकती है, संभावना देखो इस तरह से होगी। अगर मान लो एक बिंदु पे ऊपर आया तो एक बिंदु हुआ, और अगर मान लो हमने पासा फेंका, 2 बिंदु है तो यानी 2 संख्या हुई, 3 है तो 3, 4 रहा तो 4, 5 रहा तो 5, और अगर 6 रहा तो 6। तो मतलब ये हमारी संभावना 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई भी एक हो सकती है। तो ये तो संभावना हमको इसमें दिख रहा है। लेकिन जब हमको लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट धनु कोष्ठक बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इनमें से कोई एक संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है लेसन क्या पढ़ रहे हैं? संभावना। तो संभावना में देखो क्या क्या संभावना हो सकती है उसके बारे में। फिर उसके बाद तुम लोगों ने ताश के पत्ते देखे होंगे। तुमने कभी ताश का पत्ता देखा ही होगा। देखे तो सभी होंगे, खेले या ना खेले वो अलग बात होती है। कोई खेलता है, कोई नहीं खेलता है। ताश के पत्ते में तुमने देखा होगा इतनी सारी, टोटल 52 ताश के पत्ते होते। टोटल 52 ताश के पत्ते होते। कैसे होते हैं? 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक के हर एक के 4-4, हर एक के 4-4 कार्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये कार्ड है 10 का, ये 9 का, ये 8 का, यहाँ पे भी देखो ये 8 का है, यहाँ भी 8 का है ना। तो यहाँ पे ऐसे मतलब ये टोटल जो है हर एक के यानी 1 से लेके 10 तक हर एक के टोटल 4 कार्ड्स होते हैं। तो यानी टोटल कितने हुए? 40 कार्ड। यहाँ पे 40 कार्ड हो गए। अभी लेकिन यहाँ तो 52 बोला है ना, तो यानी 12 और हैं। 12 क्या हैं? जो देखो राजा, रानी और गुलाम, इसके भी 4-4 पत्ते होते हैं। तो 4, 4, 8, 4, 12, यानी कि 12 और जुड़ा तो यानी 52 पत्ते। टोटल 52 पत्ते होते हैं। जोकर का पत्ता को गिना नहीं जाता है।
यहाँ पे हम जो मैथ्स में होता है, यहाँ संभावता में जोकर के पत्ते को नहीं गिनते हैं, उसको गिनना नहीं, जोकर का पत्ते की कोई काउंटिंग इसमें नहीं करना है। 2 जोकर के पत्ते होते हैं ना, वो तो गेम खेलते समय होता है, पर संभावता हमारे गणित के इसमें उसको काउंटिंग नहीं करना है। तो यानी टोटल हमारे जो पत्ते हैं, देखो यहाँ पर ये जो पत्ते हैं ये तुम्हारा देखो शुरू हुआ 2 से, ये देख रहे हो ये काला पान है, ये फिर ये जो है गुलाम का पत्ता, रानी का पत्ता, राजा का पत्ता, और ये इक्का। एक नहीं लिखा जाता, एक के बजाय इक्का ए लिखा जाता है, अल्फ़ाबेट ए। और फिर उसका 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये सारे जो है काला पान है। काला पान जो है इसको हम लोग क्या कहते जानते हो? इसको इंग्लिश में, ये अपने हिंदी में हुकुम का पत्ता बोलते हैं, हुकुम का पत्ता। फिर यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे देखो ये लाल पान दिख रहा है, तो ये जो लाल पान है इसको जो है लाल पान का जो है पत्ता कहते हैं, पान। यहाँ पर कहते हैं हुकुम का, और इसको कहते हैं पान का। ये है तुम्हारा चिड़ी का, और ये ईंट का। तो यानी टोटल देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल 13 पत्ते। तो 13 पत्ते हुकुम के, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते चिड़ी के, और 13 पत्ते ईंट के, यानी टोटल हो गए 52 पत्ते। तो इस तरह से ये टोटल 52 पत्ते होते हैं। उसमें भी तुमने देखा होगा भी, जैसे गुलाम के पत्ते हैं, ये जो है तुमने देखा यहाँ पे ये जो पत्ते, अभी ये जे लिखा है, ये गुलाम का पत्ता है। फिर यहाँ पे भी गुलाम के पत्ते में भी देखो 4 पत्ते हैं, ये चिड़ी है, यहाँ पे ये ईंट है, फिर ये देखो हुकुम है, और ये लाल पान है। ये कलर से ध्यान देना, देखो यहाँ पे जो डिज़ाइन बनी है ना, ये डिज़ाइन चिड़ी की डिज़ाइन है। ये जो है गुलाम का चिड़ी, ये क्या बोलेंगे गुलाम का ईंट, यहाँ पे बोलेंगे गुलाम का जो है हुकुम, और ये जो गुलाम का पान का पत्ता है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो ये जो पत्ते हैं 1 2 3, वहाँ पे जो 2 3 4 5 ये सब पत्ते थे वो तुम्हारे जो है उसमें संख्या लिखी थी, लेकिन इसमें देखो आकृति बनी है। फिर ऐसे रानी का पत्ता भी है, रानी के पत्ते में भी देखो ये चिड़ी है रानी की, और फिर ये रानी का ईंट है, ये रानी का हुकुम है, और ये रानी का पान है, यानी 4 पत्ते इसके। तो इसमें भी रानी बनी हुई है, तस्वीर बनी हुई है। ऐसे राजा का पत्ता, इसमें भी तस्वीर बनी हुई है। तो जो तस्वीर बना हुआ पत्ता होता है, टोटल देखो 12 पत्ते हैं, गुलाम के 4, रानी के 4, और राजा के 4, यानी जो ये जो 12 पत्ते हैं ना, इसको फेस कार्ड्स कहते हैं। इंग्लिश में इसको फेस कार्ड्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी में जो होता है वो दार्शनिक पत्ता बोलते हैं उसको। ये जो होता है कौन सा पत्ता हुआ? दार्शनिक पत्ता, यानी कि जिसमें तस्वीर बनी हुई होती है, उसको दार्शनिक पत्ता। ध्यान देना, इक्का दार्शनिक पत्ता में नहीं आता है, इक्का को उसमें गिनती नहीं करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान देना। तो देखो यहाँ पर ये तुम्हारे जो पत्ते हैं इनके नाम देखो टोटल। ये तुम्हारा जो है यहाँ पे किस तरह का पत्ता है, ये देखो ईंट बना है ना, ये ऐसे शेप है, यानी ईंट का पत्ता है। टोटल ईंट के कितने पत्ते हैं? 13 पत्ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो ऐसा पान बना है, तो इसको ये पान के पत्ते, तो टोटल इसके 13 कार्ड्स, ए से लेके ए, इक्का मतलब एक जो है नहीं लिखा जाता, एक की जगह पे ए लिखा जाता है, फिर 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10, फिर राजा रानी गुलाम, यानी टोटल 13 पत्ते। फिर उसके बाद ये जो है यहाँ पे ये आकृति जो बनी, ये चिड़ी इसको बोलते हैं, और ये जो आकृति बनी होती है इसको हुकुम बोलते हैं। तो हर एक के 13 कार्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ईंट जो है ये रेड कलर का है, और पान भी रेड कलर का, यानी कि 13 लाल पत्ते ईंट के, 13 पान के पत्ते। तो इसका मतलब टोटल लाल पत्ते 26, और यहाँ पे देखो काले रंग के, यानी टोटल काले पत्ते 26। 13 13 26 हुए ना। तो यानी कि ध्यान देना, हाँ क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन में तुम्हें लाल पत्ते बोले तो 13 और 13 26, काले पत्ते बोले तो 13 और 13 26। लेकिन अगर ईंट का पत्ता बोला तो 13, पान का पत्ता बोला तो 13 पत्ते, चिड़ी का पत्ता बोला तो 13 पत्ते, हुकुम का कहा तो 13 पत्ते। तो इस तरह से तुम्हारा जो ये टोटल पत्ते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है लाल पत्ते काले पत्ते, उस पर ध्यान देना। फिर यहाँ पर तुम्हें पता है, तुम लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, फेस कार्ड चित्र पत्ता यानी दार्शनिक पत्ता, उसमें भी
3 ईंट, डायमंड यानी ईंट होता है, ठीक है। 3 हार्ट यानी पान का पत्ता यानी 6 पत्ता। तो लाल पत्ते दार्शनिक में भी, मतलब ये टोटल तो 13 हुए दार्शनिक यानी फेस कार्ड्स में। और चिड़ी जो है यानी चिड़ी यानी क्लब, और स्पेड यानी हुकुम। तो यानी टोटल 12 पत्ते दार्शनिक पत्ते होते हैं। और अगर सेपरेट सेपरेट बोला जाए तो इस तरह से। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे किताब में बोला गया है, कृति दी गई है। कृति क्या दी गई है कि संलग्न चित्र में क्रिकेट के खिलाड़ी सिक्का उछालते हैं, तो इनमें कौन कौन सी संभावनाएं हैं। तो कौन कौन सी संभावना, अगर क्रिकेट खिलाड़ी अगर जो है सिक्का उछाला, तुम लोग देखो ना क्रिकेट मैच होने से पहले भी सिक्का उछालते हैं। तो अगर ये पत्ता ये सिक्का आया तो क्या होगा, हेड, हेड यानी चित। तो तुम दोनों तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे चित और यहाँ पर पट, यानी किसी को भी पहले लिख सकते हो। चित रहा तो हेड, पट रहा तो टेल, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर संभावना कितनी हुई, टोटल 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा ना, चित या पट। तो यानी हमारी संभावना कितनी हो सकती है, 2 परिणाम हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। यानी अर्थात सिक्का उछालने पर 2 परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हेड और टेल, एच और टी, शब्द ना लिख के इस तरह से लिखोगे तो भी चलेगा। और सिक्का उछालने पे कितने परिणाम मिले, 2 परिणाम प्राप्त हुए, ठीक है। ये किताब में तुम्हारी कृति दी गई है। फिर उसके बाद कृति, और दूसरी कृति क्या है कि एक सिक्का कक्षा में प्रत्येक छात्र एक बार उछाल कर देखें आपने क्या देखा। अब देखो यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे बोला है ना कक्षा में जो है बच्चे, हर एक बच्चे को सिक्का उछालने को बोलना है। तो जब सिक्का उछालेंगे तो बोर्ड पे बोला ना सारणी बनाओ, तो सारणी, फिर उसके बाद इसको भरना है। तो जब बच्चे उछालेंगे तो किसी का हेड आएगा तो किसी का टेल आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे फ़िलहाल तो कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद है, तो हम जो है यहाँ पर तो ये प्रयोग नहीं कर सकते। पर तुम लोग अपने घर में जो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स है सबको उठा के दे दो, सबको एक एक बार बोलो सिक्का उछालो, और फिर देखो तो किसी का हेड होगा किसी का टेल, पहले ऐसे अलग से नोट कर लो। फिर विद्यार्थी की संख्या के जगह पे यहाँ पे क्या लिखोगे तुम लोग, जो है फैमिली मेम्बर्स। तो फैमिली में परिवार की संख्या, तो परिवार में कितने लोग हो, जैसे 2 लोग को 4 लोग हैं, तो मान लो 3 लोग का हेड आया, 1 का पट आया। और ज़रूरी नहीं कि सबको, किसी को भी, क्या पता चारों को चित आ जाए या चारों को पट आ जाए। तो फिर यहाँ चित कुछ नहीं आया तो वहाँ पे कुछ मत लिखना, डैश लिखना, देखना। तो ऐसे करके देख सकते हो तुम लोग कृति ये वाला। फैमिली मेम्बर्स को, तुम्हारे घर में जितने भी लोगों की संख्या, सबको एक एक सिक्का दे दो, उछाले, ठीक है। दूसरी कृति क्या बोला है, अब प्रत्येक उस सिक्के को 2 बार उछाल कर देखें। मतलब अभी क्या करना है, अभी तो तुम लोग सबको एक सिक्का दे दी और एक बार उछाले, तो जब एक बार उछाले तो या तो चित आया होगा या तो पट आया होगा। अब क्या करना तुम लोग, जो भी मेंबर्स हैं उनको बोलना आप सिक्का उछालो 2 बार। तो एक बार उछाले तो कोई एक संख्या आई, दूसरी बार उछाले तो कोई एक संख्या आई, तो क्या आई वो सबका नोट करते जाना। तो जैसे पहली बार उछाले तो हेड आया और दूसरी बार उछाले तो हेड आया, तो इसमें लिखना उनकी संख्या, मतलब गिनती। ये कॉलम बाद में भरना, पहले सबका नोट कर लेना। फिर यदि मान लो हेड और टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है, मतलब यहाँ पे संभावना क्या क्या हो सकती है, ये 4 संभावनाएं। एक बार सिक्का उछाले तो हेड टेल आया, लेकिन अगर 2 बार उछाले तो हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टी टी। अब ये तुम लोग याद कैसे करोगे, अभी तो यहाँ तो तुमको प्रश्न में दिया हुआ है तो तुम लोगों ने लिख लिया, मगर तुम लोग याद कैसे करोगे, तुम लोग कैसे याद करना। एग्ज़ाम में आया तो क्या सिक्का 2 बार उछालने पर क्या क्या संभावना हो सकती है, तो कैसे लिखोगे। एक बार क्या करना तुम लोग, कैसे नोट करना, हेड लिखना और नीचे टेल लिखना, फिर उसके बाद हेड लिखना, फिर नीचे टेल लिखना। और यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे देखो कैसे, हेड हेड टेल टेल, और फिर दूसरी बार में हेड टेल हेड टेल। ये हो गया तुम्हारा याद करने का तरीका। कैसे याद किए, देखो 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, फिर उसके बाद 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, यानी 2 सिक्का उछालने पर ये संभावना होती है। देखो यही संभावना यहाँ पे हो रही है ना, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अभी 3 सिक्के का भी है, वो मैं तुम लोगों को आगे वाले वीडियो में सिखाऊंगी कैसे 3 सिक्के का
संभावता देखना होता है, याद करना होता है। ये तो तुम लोग उछालोगे तो तुमको दिख रहा है ना, लेकिन अभी एग्जाम में थोड़ी सिक्का उछालोगे तो वहाँ तो तुमको पूछा जाएगा कौन कौन सी संभावना होगी। तो ऐसे याद रखना, 2 बार हेड 2 बार टेल लिखना, और उस दूसरे कॉलम में एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, हो गया तुम्हारी संभावना। देखो यही सब आया। फिर क्या बोला, किसी एक पासे को एक बार फेंकने पर ऊपरी पृष्ठभाग पर कौन सी संभावना इसको की लिखिए। हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना, ऊपरी पृष्ठभाग, क्योंकि तुम्हें पता ना जो पासा है उसके सब 6 तरफ जो है वो बिंदु बने होते हैं ना, तो ऊपरी पृष्ठभाग यानी जब तुम पासा गिराओगे तो ऊपरी पृष्ठभाग पे कौन सी संभावना हो सकती है, कौन सी हो सकती है, या तो 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी एक हो सकता है ना। तो प्रत्येक संभावना अर्थात पासा फेंकने का एक एक संभाव्य परिणाम है। तो यहाँ पे देखो इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। इसको क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग। यानी जिस प्रयोग में सभी संभाव्य परिणाम पहले से ज्ञात हो किंतु उनमें से किसी भी परिणाम की निश्चितता का अनुमान नहीं लगा सकते। देखो तुम्हें ये पता है कि परिणाम क्या आएगा, जैसे सिक्का उछाले तो तुम्हें पता है हेड या टेल दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन हम निश्चित नहीं बता सकते क्या आएगा। क्या तुम निश्चित बता सकते, नहीं बता सकते। हाँ तुम लोग जो है मन में बोल सकते हो हेड आ जाए टेल आ जाए, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन हम निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या आएगा। तो सभी परिणाम को सत्य होने की संभावना समान होती है, ऐसे प्रयोग को यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। तो यानी इस तरह के जो प्रयोग होते हैं उसको क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी सभी संभाव्य परिणाम हमें पहले से पता, हमें पता है क्या आएगा, लेकिन उसमें से जो आएगा वो निश्चित हम नहीं बता सकते कि वही आएगा। तो इसके सत्य होने की संभावना समान, मतलब हम संभावना समान ही होगी, या तो हेड या तो टेल, समान ही है ना। तो ऐसे प्रयोग को क्या बोलते हैं, यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है, जैसे उदाहरण सिक्का उछालना, पासा फेंकना, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना 1 से 5 तक के अंक लिखे हुए कार्ड रहते हैं, उसमें से एक कार्ड निकालना। तुम लोग कभी कभी देखो कार्ड्स निकालते हो, फिर ताश खेलने वाले पत्ते को फेंट कर उसमें से एक पत्ता निकालना। तो ये सब क्या है, यादृच्छिक प्रयोग है। फिर वो तो प्रयोग था, अब क्या है, फल, आउटकम। आउटकम यानी क्या है, जो यादृच्छिक प्रयोग के जो परिणाम होते हैं उसको फल कहते हैं। परिणाम यानी जो हमको मिला है ना वो फल है। ठीक है, उसको आउटकम्स कहते हैं। अभी जैसे एक सिक्का उछाले तो यादृच्छिक प्रयोग ही है। हाँ, उसके 2 फल होंगे, 2 फल यानी क्या, एक चित या पट। ठीक है, तो यादृच्छिक प्रयोग क्या है, एक सिक्का उछालना। फल क्या है, 2 फल है। फल क्या, यहाँ पे वो फ्रूट वाला फल नहीं लेना, तो चित या पट। ठीक है, फिर एक पासा फेंके तो ये यादृच्छिक प्रयोग है, लेकिन पृष्ठभाग पर कितना हो, क्या हो सकता है, 6 फल संभव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से कोई भी एक। फिर है 1 से 50 तक के अंक लिखे हुए कार्ड की, जो कार्ड है उसकी गड्डी में से एक कार्ड निकालना। तो इसमें से टोटल कितने फल संभव है, 50 फल, क्योंकि 1 से 50 तक के अंक लिखे हैं, संख्या लिखी है, तो कार्ड हम निकालेंगे तो 1 आ सकता है, 15 आ सकता है, 24 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। यानी 50 में से कोई भी एक, यानी संभावना कितनी हुई, 50। ठीक है, तो इसका आउटकम क्या हुआ, 50। फिर खेल के पत्तों को अच्छी तरह से फेंट कर ताश की गड्डी में से एक ताश का पत्ता खींचना, ये यादृच्छिक प्रयोग है। टोटल 52 पत्ते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कुल 52 पत्ते। अभी ये देखो 52 पत्ते, अभी तुम लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ ना 52 पत्ते क्या क्या हैं। 26 लाल पत्ते यानी 13 पान का, 13 ईंट का, 13 चिड़ी, 13 हुक्म। ठीक है, 26 लाल पत्ते, 26 काले पत्ते, अभी हम ताश के पत्ते का देखे थे ना। फिर उसमें यहाँ पे देखो ये ध्यान रखना, ये सब, ये हुक्म का पत्ता है, ये पान का है, ये चिड़ी का, ये ईंट का पत्ता है। तो यहाँ पे जो है, और जो राजा, रानी, गुलाम, हाँ, और क्या पत्ते हैं, ये 1 से लेके ये देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इक्का जो होता है वो ए लिखा जाता है। इक्का मतलब ए, एक नहीं होता, ए लिखा जाता है। और देखो इसमें क्या बोला है, राजा, रानी, गुलाम, ये अंकित पत्ते हैं, इसको अंकित पत्ते कहते हैं, या फेस कार्ड कहते हैं, या कभी कभी आता है चित्र वाले पत्ते, या कभी कभी आएगा दार्शनिक पत्ते। तो ये ध्यान देना, राजा, रानी, गुलाम का है, फिर उस हिसाब से आंसर लिखना।
ये सब यादृच्छिक प्रयोग और उसके फल क्या क्या हैं वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान में रहा तो तुम लोग जो है आसानी से आगे के इसके सवाल प्रश्न संग्रह के हल कर सकते हो। तो ये प्रश्न संग्रह के सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।